कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। ओ चाहे भी तो भूल न। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज आप हमारे साथ हैं। मैं संजीव और आप देख रहे हैं सुपर स्पीकर चैनल। और आज हम पहुंच चुके हैं सेवा भारती परिषद में, जहां पे इनके द्वारा समाज में सेवा कार्य चलाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम, चाहे उन्हें भविष्य में कुछ कुशल स्किल्स सिखाई जाती हैं या फिर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। तो आइए पहले हम इस फाउंडेशन में जो यहाँ पे जो इनका पूरा कार्यभार संभालते हैं उनसे पहले बात करते हैं। ज्ञान जी हमारे। तो नमस्कार ज्ञान जी। नमस्कार जी। हाँ जी। तो ये हमारी सेवा भारती का जो पूरा देखभाल जो हमारे ज्ञान जी करते हैं, तो ज्ञान जी से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो भाई साहब, ये सेवा कार्य जो चल रहा है, तो आप अपनी कैसे भूमिका यहाँ पे निभाते हो? देखिए, मैं जो हूँ BSc में इंजीनियर था और संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ की योजना के अनुसार मुझे सेवा भारती में भेजा गया। इससे पूर्व मैं जो है कमरा प्रांत की और अपने प्रांतीय गोपाल धाम है, कुष्ठ आश्रम में सब में काम कर चुका था। तो अब मेरे को स्ट्रीट चिल्ड्रन दिया गया है। तो स्ट्रीट चिल्ड्रन में ये है कि आप देखेंगे कि कुछ बच्चे पुण्य गिनते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो छोटे छोटे बच्चे जो है कि मतलब जूते पॉलिश करते हैं और इस प्रकार के कार्रवाई कुछ जो है शनि देवता मांगते हैं। तो ये क्या है, इन बच्चों के अंदर जो है कुछ जो है सामाजिक तत्व जो है कि मतलब संपर्क करके ये बेकार हो जाते हैं बच्चे। इन बच्चों को हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि आर्थिक पक्ष जुड़ा हुआ है इसका, इसलिए हम मना नहीं करते। क्योंकि मान लो कोई शनि देवता है, वो मंगल को मांग रहा है, शनि मांगने जाता है, लेकिन क्यों, तो उसका आर्थिक पक्ष जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो है नियमित रूप से ऐसा नहीं है कि 9 बजे क्लास लगती है तो 9 बजे आते हैं। तो उनके लिए हमने क्या कर रखा है कि बिजली का काम है, आप देखेंगे बिजली का काम सिखाया जाता है। अब जैसे लड़ी बना रहे हैं अभी, ये हमारी कॉस्ट मुश्किल से 100-110 रुपये आती है और 150 रुपये में ये आराम से निकाल देते हैं। 40 रुपये हैं। अगर घर पे ये लोग बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, कम से कम भी 10 भी बना ली तो कितने रुपये हो गए, 40 से 400 रुपये हो गए। तो इनका जो आर्थिक पक्ष जो सही हो जाता है और संस्कारित रहते हैं और अपने जो है अंदर राष्ट्रीय भावना से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार का चौक बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, ये काम सिखाया जाता है सुबह। दूसरा क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पर जो है सुबह के समय जो है कि मतलब वो सिखाया जाता है, कंप्यूटर कोचिंग कराई जाती है। ये तो सुबह के काम है यहाँ पर। और इससे पूर्व यहाँ 2 केंद्र और हैं, एक गाड़ी लोहारों का गोकुलपुरी में, एक जो है कि मतलब सपेरा बस्ती है गाजीपुर के पास। ये भी केंद्र जो संस्कार केंद्र चलते हैं। ठीक है, शाम को जो है यहाँ पर 12 बजे से 1 बजे से मतलब संस्कार पक्ष होते हैं। उसमें क्या है कि जहाँ हम बैठे हुए हैं जिस कमरे में, इसमें चलता है आर्ट एंड क्राफ्ट्स का काम। दूसरे बराबर है, इसमें चलता है हमारा क्या मतलब इसका क्या नाम है, ब्यूटिशियन का, और सामने है सिलाई का। ये महिलाओं से संबंधित है सारे काम शाम को। और एक है जो है कंप्यूटर और कोचिंग का है, और जो जूट का काम सिखाया जाता है। और बच्चों को जो है कि मतलब संस्कार सिखाए जाते हैं। ये यहाँ पर काम होता है। फिर इनको स्कूल में भेजा जाता है यहाँ से। कुछ जो है पढ़ने वाले बच्चे भी आते हैं, कुछ ना पढ़ने वाले आते हैं। उनको पढ़ने बच्चे पढ़ के स्कूल में एडमिशन भी हम लोग कराते हैं। अच्छा, तो भाई साहब इनकी दिनचर्या आपने अभी इनकी बताई, कैसे इनकी दिनचर्या चलती है? तो यहाँ पे इनके हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है? हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। बच्चों को योगासन है इस तरीके से। यहाँ पर हम क्या है कि यहाँ जो है दोनों समय जो हम जो है डाइट देते हैं बच्चों को। ठीक है, 3 दिन तो बालाजी मंदिर से आता है, यानी मंगल को आता है कि मतलब पूड़ी कचौड़ी आती है, आलू और की सब्जी और कचौड़ी आती हैं। और ये कि मतलब जो है बृहस्पति को जो है दाल चावल आते हैं और शनिचर को हलवा आता है। 3 दिन तो ये आते हैं और 3 दिन हम अपने यहाँ पर दानदाता के माध्यम से इनका जो है अल्पार देते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। फिर तीसरा क्या है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं
आते हैं होम्योपैथिक पे, निःशुल्क दवाई दी जाती है होम्योपैथिक की। और ये जो दवाई दी जा रही है दानदाता के द्वारा दी जा रही है, क्योंकि सेवा भारती कोई बाहर से कोई अनुदान नहीं मिलता है। ये सेवा भारती में जो 60,000 रुपये का इसका जो है खर्च है, मानधन है, वो सारा हम जो है समाज के द्वारा एकत्र करते हैं। तो ये जो डॉक्टर से लोग हैं, इसको भी हमने जो है कहना स्पॉन्सर किया हुआ है। एक दानदाता है पीतमपुरा के, वो दवाइयाँ देते हैं और इसका जो मानधन है 5,000 रुपये वो देते हैं। और यहाँ पर जो है निःशुल्क ये 3 दिन आते हैं, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। डॉक्टर साथ हैं, डॉक्टर हरेंद्र जी हैं, और विशेष रूप से कुछ आश्रम में भी जो है अपना सेवाएं देते हैं स्वास्थ्य संबंधी। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि जो हमारी ये फाउंडेशन है ये लोगों के सहयोग से चल रही है, यानी लोग अपनी सेवाएं देते हैं और भाई साहब भी इन्हीं सेवाओं में से एक इनका योगदान है। तो इन्होंने बताया कि हमारे हरिंदर जी हैं डॉक्टर साहब जो यहाँ पे मतलब यहाँ के स्वास्थ्य देखते हैं बच्चों का। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी हरिंदर जी नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? मैं होम्योपैथिक का चिकित्सक हूँ। जी भाई साहब। तो भाई साहब जैसे भाई साहब ने बताया कि आपका समय 10 से 11:30 बजे तक का बच्चों के साथ रहता है, हफ्ते में 3 दिन। तो आप किस प्रकार से उन्हें अपना सहयोग देते हो? जो भाई साहब ने बताया, ये कवंदर कॉलोनी बहुत बड़ी बस्ती है, स्लम एरिया है। जो बच्चे यहाँ वंचित हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन घूमते रहते हैं, वो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनके स्किल के लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराया जाता है। जैसे बिजली का सिखाना हुआ, चौक बनाना हुआ, जूट का बनाना हुआ। तो उन बच्चों के उनके गार्जियन को चिकित्सा की व्यवस्था भी इन्होंने करा रखी है यहाँ पर। और ये केंद्र माननीय विनोद गुप्ता जी ज्ञान जी के सहयोग से स्पॉन्सर कर रखा है। दवाई भी देते हैं और हमें भी जो देना है देते हैं। हम मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार 3 दिन होम्योपैथिक चिकित्सा इनको फ्री देते हैं। इनके परिवार का लोग फ्री देते हैं, इसी ताकि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। इनकी सारी संस्कार दिया जाता है, चिकित्सा दिया जाता है और अल्पाहार की व्यवस्था की जाती है, ताकि ये जो भटके नहीं, मैंने राष्ट्र के मुख्य धारा में जुड़कर शिक्षा ग्रहण करें, स्वास्थ्य ग्रहण करें और अच्छे इनके उज्जवल भविष्य हो। इसके लिए हम उद्देश्य से काम करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ आश्रम में मुख्य रूप से काम है होम्योपैथ का, जो कि वहाँ 4 डिस्पेंसरी हैं। चारों डिस्पेंसरी में होम्योपैथिक से कुष्ठ रोगियों का इलाज करते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि ये कॉलोनी से जो बच्चे भटक जाते हैं, उनको भटके नहीं, सेवा भारती इनका उनको बुला करके उनका सही मार्गदर्शन करती है, उनके उचित शिक्षा, उचित स्किल डेवलपमेंट और उनका हेल्थ अच्छा रहे, ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके। इस उद्देश्य से सेवा भारती काम करती है। तो भाई साहब जो यहाँ पे वो अल्पाहार आता है बच्चों के लिए, तो आप सुनिश्चित करते हैं कि वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या हेल्दी है? बिल्कुल, हमारे जो प्रकल्प के प्रमुख हैं वो देख कर ले आते हैं कि बहुत बढ़िया, सुंदर, स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक होता है, और तब उनको दिया जाता है। ऐसे नहीं, वो भी दान में आता है। अच्छे लोग दान दाता है, जो हमारे सबके सेवा भारती के लोगों को दान में देते हैं। नमस्कार जी, मदन जी से मिलते हैं। ये भी सेवा भारती में अपना योगदान दे रहे हैं, तो आइए जानते हैं। नमस्कार मदन जी। नमस्कार। तो भाई साहब सेवा भारती का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप बताएंगे आपकी भूमिका क्या है यहाँ पे? ऐसा है कि पहले इस प्रकल्प को 7-8 वर्ष तक मैंने देखा। इससे पहले और अनेक लोग देखते रहे। उसमें जगदीश मेहता जी थे, अनिल जी जो, और रमेश गुप्ता के नाम से भी जाने जाते हैं, जो हमारे प्रांत के बाद में और सहकार्यवाह भी रहे, वो भी इस प्रकल्प को देखते रहे। आजकल मैं इस प्रकल्प में संरक्षक का दायित्व है मेरे पास में। तो जो और ऐसी कुछ समस्याएं रहती हैं जिसमें कुछ थोड़ा सा दिशा निर्देश की आवश्यकता रहती है, तो मैं वो उसमें मार्गदर्शन देता हूँ, विशेष करके। और अकाउंट्स के मामले में जो कुछ भी स्थिति रहती है उसका अवलोकन करके उसमें दिशा निर्देश करने की बात करता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत धन संग्रह में भी सहयोग होता है। और जो हमारे ज्ञान जी जो भी मेरे जिम्मे कोई काम लगाते हैं मैं उसको करता हूँ। जी भाई साहब, तो आप सुनिश्चित करते हैं यहाँ पे जो भी मतलब क्रियाकलाप हो रही है वो ठीक ढंग से हो रही है ज्ञान जी के अंदर में? हाँ ठीक। और उसमें किसी विकास की ज़रूरत है, कोई नई दिशा लेनी है, कोई नई चीज़ें अपनानी है। पिछले कई वर्षों में हमने कई चीज़ें नई अपनाई हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन है आजकल हम, और पिछले दीपावली में हमने मोमबत्ती और
और लड़ी का बहुत विस्तृत और वो कार्यक्रम किया, बच्चों ने इसको बनाया और फिर वो हमने और अपने जो संपर्क के लोग हैं उनको बेचा, उनको दिया। और उसमें से कुछ राशि जो है वो बच्चों को जिन्होंने इसको किया है वो उसको प्रदान की जाएगी, उनको दी जाएगी। अभी उसका हिसाब किताब भी हुआ नहीं क्योंकि कोविड के कारण से बहुत सारी बाधाएं व्यवधाएं आ गई हैं। कोविड के कारण से हमारी संख्या भी कम हुई है, कोविड के कारण से अनेक और जो उसमें जो उसके प्रकल्प चल रहे थे वो भी थोड़े से धीमे पड़े। अभी जैसे जैसे स्थिति ठीक हो जाएगी अपने पूर्ववत उस स्थान पर आ जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि जिसे पता चला है यहाँ पे जितने भी बच्चे या स्वयंसेवक काम करते हैं तो उनका जो उनके द्वारा दिया गया सहयोग या बच्चों के द्वारा दिया काम तो उनका वेतन उन्हीं को प्राप्त और उनको ही दिलाया जाता है, ना कि यहाँ पे रखा जाता है, उन्हीं को दिया जाता है ताकि बच्चे अपने भविष्य की तैयारी कर सकें। आइए जो यहाँ पे कक्षाएं चल रही हैं तो वहाँ पे आके पहले इन सेवा कक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं उनको कैसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आइए उनसे आगे पता करते हैं। नमस्कार जी। तो ये यहाँ के अध्यापक है जो यहाँ पे कंप्यूटर लैब को देख रेख कर रहे हैं। तो भाई साहब जो आपका जो योगदान है बच्चों की शिक्षा में किस प्रकार से है? जी यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कराया जाता है। बच्चे इसी बस्ती के रहने वाले हैं, इसके आसपास जो और भी बस्तियाँ हैं जैसे सोनिया कैंप है, अम्बेडकर कैंप है, अब ताहिरपुर के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे। बेसिक कोर्स कराया जाता है, साथ में उनको टाइपिंग सिखाई जाती है हिंदी और इंग्लिश की, और साथ में इंटरनेट की सर्विस दी जाती है। वो इंटरनेट भी सीखते बच्चे यहाँ पे, और साथ में कोचिंग की क्लास भी चलती है। तो ऐसे बच्चे जो 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं वो भी कोचिंग करते हैं यहाँ। तो आइए एक आध विद्यार्थियों से पूछते हैं तो इनकी जो क्रिया शैली है वो कहाँ तक चल रही है और इनको किस प्रकार से सिखाया जा रहा है। आइए नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? प्रकाश जी। प्रकाश जी, जो यहाँ पे शिक्षा केंद्र चल रहा है तो आपको क्या यहाँ पे मतलब सीखने में कोई कठिनाई या कुछ? पहले जब मैं पढ़ता नहीं था तो मैं बहुत कमज़ोर था स्टडी में। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मेरी मैथ साइंस और जो मैनुअल सब्जेक्ट है SST वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिससे मेरे परसेंटेज में सुधार आया है पिछली कक्षाओं से। तो ये इस कोचिंग से मुझे बहुत लाभ मिला। तो आप ये कंप्यूटर क्लासेस भी लेते हैं, तो अभी तक आप कंप्यूटर में क्या क्या सीख चुके हैं? हमने पेंट सीखा, वर्ड सीखा है, एक्सेल सीखा है, जीमेल में वो बनाना सीखा है, और पावर पॉइंट में पेंट सीखी है हमने, एक्सेल के वर्ड्स भी सीखे, टूल्स के बारे में, टेक्स्ट बार, CPU सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको कैसे मतलब खोल के निकालते हैं, सिस्टम को सही करना भी सीखा है। मीन्स आपने बहुत कुछ अभी तक बेसिक में बहुत चीज़ें सीख ली हैं, तो मेरा कार्य वहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है। आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं जो उन्हीं की टीचरों के द्वारा यहाँ पे कुछ बच्चों की कोचिंग भी दी जाती है, तो उन जो बच्चों की कोचिंग है वो किस प्रकार से चल रही है वो देखते हैं। तो कैसे बच्चों, तो सर जो आपकी कोचिंग चल रही है यहाँ पे किस प्रकार से आपको कुछ कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो आपकी कोचिंग किस प्रकार से चल रही है? तो आपको समझ में आया जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है? तो आपको लगता है जो इस बार आपके जो एग्जाम है आप उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे? तो हमारी भी आशा है कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।